शिवम शिवम। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खाकर हमें क्या शिक्षा दी है, पूरी दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, शबरी के बेर खाकर भगवान श्री राम ने मनुष्य की जाति से ऊपर कर्म को रखा है। मतलब जाति नहीं, हमारे कर्म इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के द्वारा केवल मनुष्य की जाति को ही महत्व दिया जाता है, जबकि उसके कर्मों को अनदेखा कर दिया जाता है। त्रेता युग जब चालू था तो त्रेता युग में लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन श्री राम को भविष्य पता था। ऐसे में उन्होंने शबरी के बेर खाकर मनुष्य जाति को यह संदेश दिया कि ईश्वर के लिए मनुष्य की जाति नहीं बल्कि उसके कर्म महत्व रखते हैं। इसलिए आप चाहे जिस भी जाति के हों, लेकिन यदि आपके कर्म बुरे हैं तो ईश्वर आपको कभी नहीं मिलेंगे। वहीं यदि आपके कर्म सच्चे हैं, आपकी भक्ति निश्चल है, तो न एक दिन ईश्वर आपका उद्धार कर देंगे, चाहे वो जिस भी रूप में हो। सामान्यतः क्या होता है कि धनवान लोग भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ हवन का आयोजन करवाते हैं। अच्छी बात है, हवन करवाना अच्छी बात है। हमारे वायु शुद्ध होते हैं, यज्ञ से बहुत लोगों को फायदा होता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में, मंदिरों में भी उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है। तो वहीं निर्धन लोग सामान्य रूप से ही भक्ति कर पाते हैं। तो ऐसे में भगवान ने स्वयं को अपने भक्त की कुटिया में जाकर और शबरी के बेर खाकर ये दिखा दिया कि यदि भक्ति सच्ची हो, भगवान स्वयं तुम्हारे घर पे आ जाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि किसी धनी व्यक्ति या राजनेता को ईश्वर की मूर्ति के समीप रहकर पूजा करने का अवसर मिल रहा है या नहीं। आप देखते होंगे लोग वीआईपी पास लेके चले जाते हैं अंदर, सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। नो डाउट समय की कमी रहती है, वो भगवान की मूर्ति को भी टच कर लेते हैं, पर एक गरीब लाइन में खड़ा रहता है, उन्हें मूर्ति को टच नहीं करने दिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको भगवान नहीं मिलेंगे और जो अंदर टच कर ले उन्हें भगवान मिल जाएंगे। नहीं, आपकी भक्ति इंपॉर्टेंट है। ईश्वर के दरबार में आखिरी पंक्ति में भी यदि आप खड़े हैं, लेकिन यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ईश्वर आपको देख रहे हैं। तो कुछ भी खाने से पहले भगवान को जब भोग लगाते हैं और फिर उस प्रसाद को समझकर ग्रहण करते हैं तो यही सही है और भगवान को पसंद है, मतलब आपका कल्याण हो गया। भगवान ने भक्त की श्रद्धा और सच्चे मन को यह देखकर बताया कि यदि नादानी में भक्त अपने भगवान को झूठा भोग भी लगा दे, परंतु आपकी भक्ति सच्ची हो तो भगवान उसे भी खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। तो शबरी के बेर भगवान श्री राम के लिए अमृत समान थे। तो एक भक्त के द्वारा अनजाने में या गलती से कोई चूक हो जाती है तो ईश्वर उसके दंड नहीं देते हैं। तो श्री राम ने सबको ये संदेश दिया है कि जब भक्त अपने भगवान के प्रति संपूर्ण निष्ठा भाव से स्वयं को समर्पित कर देता है तो भगवान भी स्वयं को उसके सामने उसी प्रकार समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। आपने भगवान के लिए एक एक्शन लिया है तो भगवान उसी तरह से रिएक्ट भी करेंगे। तो सब कुछ पाने की इच्छा ना हो और भक्ति ही सर्वोत्तम हो तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान श्री राम ने शबरी के बेर खाकर यही शिक्षा दी है। तो धन्यवाद। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।